इस व्यक्ति ने जो भट्टाचार्य कुछ करके नाम है, इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ में किया है ताकि हम बंगाली युवाओं का, बंगाली जनता का मतलब सिंपैथी ले सके, उनकी भावनाओं के साथ हम खेल सके और झूठा जो है उनको एक भावना दिखा सके, भावनाओं के आड़ में हम अपना राजनीति चमका सके, इसलिए किया गया। बिहार में भी बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग भी बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं और वहां तो सेंट्रल सरकार की नौकरी वाली बात थी। बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरी की बात भी नहीं थी, तो केंद्र सरकार की नौकरी की बात थी, वहां सेंटर पड़ा था। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां बिहार के लोग नहीं रहते हैं। तो ये बात तो चूंकि बिहार से पलायन ज्यादा है और इसके लिए दोषी हमारे नेता है, बिहार के नेता है, बिहार की सरकारें हैं जो पलायन को नहीं रोक पाए। इसके वजह से मजदूर के रूप में भी बिहार से बाहर लोग, लाखों लोग हैं। नाम में आप देखिएगा जाति धर्म के आधार पर वोट लोग दे देते हैं, ये तो जनता की गलती है। तो पलायन मुद्दा क्यों कहां बन पाता है? पलायन तो मुद्दा ही नहीं बनता है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे या फर्जीवाड़ा करके, धांधली सेटिंग करके अगर नौकरी में जाते हैं तो हम तो उसका भी विरोध कर रहे हैं और बिहार से बाहर के लोग भी फर्जीवाड़ा करके आए, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में जितने लोग शिक्षक बने हैं सबकी एक बार बायोमेट्रिक जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। एसएससी जीडी की परीक्षा, आपको बता दें कि फिजिकल जो है वो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर सेंटर रहता है और बिहार के कैंडिडेट के लिए ज़्यादातर देखा जाता है कि सिल्लीगुड़ी, हजारीबाग या फिर अन्य जगहों पर फिजिकल को लेकर सेंटर दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि सिल्लीगुड़ी के एक होटल में कुछ बंगाली युवकों के द्वारा बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। और बता दें आपको हम कि इस घटना का पूरे बिहार भर में काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि बताएं आपको कि देश में यह नियम है कि कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर घूम फिर सकता है, रोजगार कर सकता है, अगर वहाँ के उस राज्य के सरकार के नियमों के तहत अगर उसकी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी भी, तो नौकरी भी कर सकता है। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ही ये दुर्व्यवहार क्यों, और वो भी बिहार के पड़ोसी राज्य में, जबकि बिहार में भी कई बंगाल के युवक जो आते हैं, अपना नौकरी करते हैं, रोजगार, पैसा, ये सब कुछ करते हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। दिलीप जी, बंगाल वाली घटना जो हुई सिल्लीगुड़ी में, काफ़ी विरोध हुआ, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? आखिर क्या वजह था कि भाई सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, सेंटर वहाँ पड़ा हुआ है, छात्र जाएंगे ही देने के लिए कहीं के भी हों? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए पूरे देश में, क्योंकि हम सब पहले इंडियन हैं, उसके बाद बंगाली, उसके बाद बिहारी, उसके बाद गुजराती हैं, सबसे पहले भारतीय हैं, इंडियन हैं। और ये जो घटना हुई है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये किया है, या तो इससे किसी ने करवाया है या ये खुद किया है, तो फेमस होने के लिए किया है, क्योंकि ये किसी संगठन से भी जुड़ा है, संगठन भी चला रहा है। तो इसका पर्पस यही था कि हमको मीडिया में आना है, हाईलाइट होना। मुझे ऐसा लगता है इसको बंगाली से कोई मतलब नहीं लगता है कि बंगाल के लोगों के लिए ऐसा किया हो, ऐसा नहीं लगता है। ये इस व्यक्ति ने जो भट्टाचार्य कुछ करके नाम है, इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ में किया है ताकि हम बंगाली युवाओं का, बंगाली जनता का मतलब सिंपैथी ले सके, उनकी भावनाओं के साथ हम खेल सके और झूठा जो है उनको एक भावना दिखा सके, भावनाओं के आड़ में हम अपना राजनीति चमका सके, इसलिए किया गया। और इससे पहले भी आप देखिएगा कि कई बार महाराष्ट्र में भी हुआ है कि बिहारी लोगों को वहां से मारा पीटा जाता था, भगाया जाता था। असम में, गुजरात में बिहारी मजदूरों को या बिहारी लोगों को जो ऑफिस में कहीं जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को भी तंग किया गया। कई बार ऐसा हुआ है। और दुख की बात यह होती है सबसे बड़ी कि जिस समय, मान लीजिए, जिस समय भी ऐसा होता है कि बिहारी स्टूडेंट्स हो या बिहार के मजदूर हो या बिहार के कोई भी लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनके साथ जब मारपीट किसी भी राज्य में होती है और उस राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है और उस पार्टी की अगर बिहार में सरकार है या उस पार्टी के गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ जो सरकार में रहेंगे वो पार्टी उसका विरोध नहीं करेंगे। ये बिहार में चलते से महाराष्ट्र में जब होता था तो उस समय वहां जिसकी सरकार थी वो विरोध नहीं करेंगे उस चीज का। बिहार में अगर गठबंधन में वो सरकार है, वो पार्टी है, तो उस चीज का खुल के विरोध नहीं करेंगे। मतलब वहां पे वो भूल जाएंगे कि भाई सही क्या है, गलत क्या। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि ऐसे मामलों को लेकर एक कठोर कानून बनाए
जिसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान हो, 20 साल कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, इस बात का अनुमति देता है कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, और जिस राज्य में भी हम जा रहे हैं वहां अगर कोई वैकेंसी निकली है, बिहार में भी बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, बिहार के लोग भी बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, और वहां तो सेंट्रल सरकार की नौकरी वाली बात थी। बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की नौकरी की बात भी नहीं थी, तो केंद्र सरकार की नौकरी की बात थी, वहां सेंटर पड़ा था। और बंगाल के लोग क्या बिहार में आके एग्जाम नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। टीचर बहाली में नौकरी कर रहे हैं बंगाल के लोग, गुजरात के लोग, बाहर के हर जगह के लोग नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ तो बिहार के लगभग मुझे लगता है, हो सकता है हर जिला में हो, लेकिन मैंने तो कई जिलों में देखा है बंगाली टोला करके बसा हुआ है। बंगाली टोला जहां बंगाल के लोग ही निवास करते हैं अधिकतर, तो बंगाली टोला तो यहाँ हर जिला में कई जगह बंगाली टोला है, पटना में भी कई जगह बंगाली टोला साल से है, वो सैकड़ों साल, उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ भी बंगाल के अभ्यर्थी आकर तैयारी करते हैं, कोचिंग में, पटना में पढ़ाई करते हैं, उनको रहने में या पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिहार के स्टूडेंट्स उनको हेल्प करते हैं। तो ये जो कुछ लोग होते हैं संकीर्ण मानसिकता के, और कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, वो लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर इस तरह की घटना करते हैं। जैसे आप एक बार याद होगा आपको, जो लेकिन ये है कि बिहारियों से चिढ़ क्यों? कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि महाराष्ट्र के लड़कों को दिल्ली में विरोध हुआ हो, या फिर गुजरात के बच्चों का मध्य प्रदेश में विरोध हुआ हो, या लोगों का जो नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी जो भी करने जाएं, बिहार का ही सभी जगह विरोध क्यों होता है? देखिए, बिहार के स्टूडेंट्स में प्रतिभा है, और वो बिहार के बाहर भी नौकरी करने जाते हैं, नौकरी करते हैं, सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी जाती है बिहार के लोगों में भी है, क्योंकि मजदूरी भी देखते हैं, मजदूरी करने भी जाते हैं। सही बात है, बिहार के लोग हर जगह, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा में है, ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां बिहार के लोग नहीं रहते हैं। तो ये बात तो है, चूंकि बिहार से पलायन ज्यादा है, और इसके लिए दोषी हमारे नेता है, बिहार के नेता है, बिहार की सरकारें हैं जो पलायन को नहीं रोक पाए। इसके वजह से मजदूर के रूप में भी बिहार से बाहर लोग, लाखों लोग हैं, नौकरी करने जाते हैं। रोज 200 ट्रेन जो है बिहार से या बिहार से होकर गुजरती हैं, जो कि देश के विभिन्न कोनों में बिहारियों को ले जाके छोड़ती है। देखिए, पलायन बहुत बड़ी समस्या बिहार की है, और पलायन को रोकने के लिए बिहार सरकार में, चाहे जो भी सरकार रही, जिस भी गठबंधन की सरकार रही, महागठबंधन की रही हो या एनडीए की रही हो, इससे पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, या फिर आरजेडी की हुआ, बिहारी दोषी नहीं है, केवल सरकारी दोषी है। नहीं, दोषी देखिए सबसे ज्यादा तो सरकार पे ना होता है, क्योंकि सरकार से लोग आप चुनिएगा, जो मुद्दा रखिएगा, नीतीश बाबू ही हैं, बोले 2005 में हम पलायन खत्म कर देंगे, बावजूद खत्म नहीं किए, बढ़ गया, और 20 साल से ओसी भी है। तो जनता की भी तो मजबूरी हो जाती है ना, जनता ने उनको चुना कि भाई ये कुछ करेंगे, वो भी नहीं किए, जो वादा करते हैं सरकार में आने के बाद वादा नहीं निभाते हैं, तो फिर लगातार मौका पर मौका ये चीज है कि मौका लगातार नहीं मिलना चाहिए। अगर 5 साल में वो वादा पूरा नहीं हुआ तो उनको सत्ता से बाहर किया जाए, फिर दूसरे को मौका मिले, अगर वो फिर नहीं करे उसको भी बाहर किया जाए, ये होना चाहिए। और ये जो पलायन जो मुद्दा है वो चुनाव में नहीं बन पाता है। चुनाव में आप देखिएगा जाति धर्म के आधार पर वोट लोग दे देते हैं, ये तो जनता की गलती है। तो पलायन मुद्दा क्यों कहां बन पाता है? पलायन तो मुद्दा ही नहीं बनता है। आप देखिए छठ के समय में कितना ट्रेन भर भर के खड़ा होकर हादसा हो जाता है, हादसा होती है, भगदड़ हो जाता है, ट्रेन में खड़े होने का जगह नहीं रहता है। दिल्ली से, मुंबई से, कहां से लोग बिहार आते हैं और फिर छठ के बाद जाते हैं। तो बिहार की जनता को, युवाओं को यहाँ के नेताओं ने ठगने का ही काम किया है। रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, नौकरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। इतना दिन हो गया कोई उद्योग नहीं लगा पाए नीतीश जी, ना ही कोई और लोग, कोई भी नहीं लगा पाए। महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा बिहार में। दिलीप जी, मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाहता हूं, हो सकता है बहुत लोगों को ये खराब लगेगा, लेकिन ये प्रश्न जायज है। यहां पर आप देखे होंगे दिलीप जी, TRE 3 का 1, 2 का एग्जाम हुआ, बहुत सारे यूपी के दूसरे राज्यों के छात्र चयनित हुए, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और देखिए कि केवल शिक्षक बहाली में ही यहाँ डोमिसाइल की मांग हो रही है। ये कुछ यूपी, झारखंड या दूसरे राज्यों के शिक्षकों को यहाँ के लोग जो है, कैंडिडेट जो है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि बिहार से रोज 200 ट्रेन गुजर के हर एक दूसरे राज्य के राजधानी या बड़े शहर में उतरता है, जहां हजारों लोग उतरते हैं, और वहां के लोगों का आरोप रहता है कि ये हमारे अवसर खा जाते हैं, हमारे अवसर लेके चले जाते हैं। तो हम दूसरे राज्यों से अपना वहां पर जीवन यापन करते हैं, वहां के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वही कंडीशन बिहार में आता है तो हम आखिर इतना जलने चिढ़ने क्यों लगते हैं? भाई वो अगर शिक्षक की नौकरी में अगर अच्छा अंक लाए हैं
तो यहाँ नौकरी कर सकते हैं। और शिक्षक की बहाली में ही क्यों, बीपीएससी का बहाली आया है, एक भी छात्र ने नहीं कहा है कि डोमिसाइल लागू करो। दरोगा की बहाली आती है, एक भी छात्र नहीं कहता है डोमिसाइल लागू करो। सिपाही की बहाली आती है, कोई नहीं कहता डोमिसाइल। शिक्षक की बहाली ही क्यों? देखिए, इसलिए ऐसा होता है, जैसे अभी यूपी सिपाही की भर्ती चल रही है, उसमें भी बिहार के 2,72,000 छात्र, बिहार के भी छात्र वहाँ एग्जाम दिए हैं। और एग्जाम तो वहाँ हो चुका है, शायद एग्जाम हो चुका है वहाँ भी। तो वहाँ फॉर्म भरे, यूपी में भी, अन्य भी राज्य में बिहार के लोग भरते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती में दिक्कत क्या हुआ ना, कि शिक्षक भर्ती में आप देखिए, पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी बिहार में, फिर बीपीएससी से हो गया। तो नियोजन इकाई में बिहार से बाहर के लोग नहीं के बराबर थे। हाँ, ये बात है, बिहार से बाहर के नहीं के बराबर थे। और जो लोग भी आए थे वो फर्जी आवासीय यहाँ के बना के आए। उन लोगों को मान्यता था ही नहीं, उन लोगों को परमिशन था, फर्जी आवासीय बना के 2-4 लोग के बारे में आ रहा है कहीं कहीं से, फर्जी आवासीय। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय वेतन कम था। तो वैसे भी अगर रहता तो बाहर के लोग नहीं आते। कम वेतन पे 9,000 में कोई क्यों आएगा? 9,000 मिलता था, उससे पहले 4,000 था। लेकिन जब बीपीएससी से बहाली होने लगी पिछले साल, टीआरई जिसका नाम दिया गया बीपीएससी टीआरई, तो इसमें क्या हुआ कि वेतन ज्यादा मिल रहा है और एक रुतबा हो गया कि बीपीएससी शिक्षक। तो बिहार से बाहर के भी लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने लगे इसमें, और बिहार के लोग तो भरेंगे ही, जाहिर सी बात है। और इसमें हुआ क्या कि डोमिसाइल पहले लागू किया गया टीआरई 1 में और फिर हटाया गया। इसके चलते ज्यादा आक्रोश हो रहा है। अगर लगा के आप हटा दिए, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जो बिहार से बाहर के बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जनरल कैटेगरी में, उसमें क्या हुआ ना कि हजारों लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा के चले आए। जैसे सीटेट में फेल है, सीटेट में फेल है, दोबारा हटाने के लिए लगना होना चाहिए ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, सीटेट में फेल है, उनको भी यहाँ जॉब मिल गया, वेतन उठा रहे हैं। बाद में इस बात का खुलासा हुआ, तो बाद में कई लोग बाहर भी हुए हैं, अभी तक वो सब लोग बाहर नहीं हुए। तो इसके चलते और ज्यादा आक्रोशित लोग हो रहे हैं स्टूडेंट्स शिक्षक भर्ती के, कि भाई बिहार से बाहर के इतना फर्जी लोग आ गए, जिसके चलते हमको जॉब नहीं मिला, हमारे पास डिग्री रहते हुए जॉब नहीं मिला। तो फर्जीवाड़ा जो हुई है, जो काउंसलिंग सही से नहीं हुआ, काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया था, काउंसलिंग में अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से होता, बायोमेट्रिक होती, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच होती, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच होती, सीटेट, बीएड, डीएलएड, एसटीटी, सब सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से होती, तो फिर इतने फर्जी लोग बहाल नहीं होते। इसके चलते भी स्टूडेंट्स में आक्रोशित है, स्टूडेंट आक्रोशित है और डोमिसाइल की मांग करे। और दूसरी बात ये हुई कि आप देखिएगा, उसी समय बीएड का मामला आ गया, एनआईओएस का मामला आ गया, और यहाँ पे कुछ यूट्यूबर शिक्षक हैं, शिक्षक यूट्यूबर और यूट्यूबर दोनों मिलकर बिहार के स्टूडेंट्स को इतना गुमराह किए बीएड के मामले पर। रोज चला रहे हैं कि आज इस कोर्ट में ये हुआ तो वो हुआ, तो इतना कटअप जाएगा, तो उतना कटअप जाएगा, ये पढ़ लीजिए तो नौकरी हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए तो ये नौकरी हो जाएगा। तो बिहार के अभ्यर्थियों को दिन रात ये लोग, और कुछ शिक्षक पटना के यूट्यूबर भी, और कुछ शिक्षक ऑफलाइन भी, कुछ यूट्यूब शिक्षक और कुछ यूट्यूबर, दिन रात इतना शिक्षक भर्ती को लेकर ये चलाते रहे ना कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। और कुछ शिक्षक ने जो बैच स्टार्ट किया, लालच में लोग चले गए वहां ऑफलाइन ऑनलाइन में, और वो पढ़ाई नहीं जो बीपीएससी मांगता है, जिस लेवल का बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उस लेवल का पढ़ाया नहीं गया। तो इसके चलते अभ्यर्थी गुमराह हो गए और उस लेवल की तैयारी भी सभी की नहीं हो पाई। तो इसके चलते भी बिहार के स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, यह सच्चाई है। नहीं तो आप देखिए ना, सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, सिविल सेवा में या और भी इस तरह की बात नहीं हुई। बिहार कैंडिडेट की कंपटीशन को इतना टाइट कर देते हैं कि बाहरी को मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन शिक्षक भर्ती में ये नुकसान हुआ है बिहार के स्टूडेंट को, क्योंकि पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी और अभ्यर्थी उस अनुसार थे, और अचानक से बीपीएससी से निकाल दिया गया। तो तैयारी का मौका भी तो आपको देना चाहिए ना। दिलीप जी, आपको लगता है कि बिहार में शिक्षक बहाली जो है वो पूर्णतः बिना तैयारी के केवल घोषणा कर दिया गया, और यही वजह है कि आज तक पूरा गड़बड़ हुआ है, और आप जो मांग कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा इतना हो रहा है, क्या लगता है इसको? बिल्कुल बिना तैयारी के और बिना किसी पूर्व सूचना के, ये जो हड़बड़ी में इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ किया गया, इसके चलते बिहार के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। क्योंकि आप देखिए कि टीआरई 1 के बाद टीआरई 2 कितना जल्दी निकाला गया, एग्जाम कितना जल्दी लिया गया, रिजल्ट कितना जल्दी और काउंसलिंग कितना जल्दी। तो आप सर्टिफिकेट की जांच ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो फर्जी लोग आएंगे है ना। तो सबसे बड़ी समस्या है कि फर्जीवाड़ा रोकना। अगर बिहार के लोग भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे या फर्जीवाड़ा करके, धांधली सेटिंग करके अगर नौकरी में जाते हैं, तो हम तो उसका भी विरोध कर रहे हैं।
और बिहार से बाहर के लोग भी फर्जीवाड़ा करके आए, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो। तो TRE1 TRE2 में जितने लोग शिक्षक बने हैं सबकी एक बार बायोमेट्रिक जांच हो, दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर किया जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट जहां जहां से बनाया है उसकी जांच की जाए, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच की जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोग भी बिहार का फर्जी आवासीय बनाकर यहाँ का भी ये आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। तो इन सब की जांच हो। और एक तो आया था राजस्व कर्मचारी सस्पेंड भी हुआ है, कहीं का था ये मामला बक्सर या कहीं का था। तो ये सारे मामलों की जांच हो, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी सर्टिफिकेट के बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिहारी जो है हर एक घर से एक लोग बिहार के बाहर जाके अपना रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहे मजदूरी हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हो। क्या वैसे स्टेट जो कि पूरे देश के हर एक स्टेट पर निर्भर है उसको डोमिसाइल लागू करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, डोमिसाइल लागू करना चाहिए इसलिए क्योंकि पलायन तब तो बहुत हद तक रुकेगा ना। ये जो बिहार से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, अगर बिहार में नौकरी मिल जाएगा तो बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा, तो काफी हद तक एक तो ये रुकेगा पलायन। और दूसरी बात कि सरकार को भी और हमारे राजनीतिक पार्टियों नेताओं को भी पलायन रोकने के लिए, जो मजदूर पलायन करते हैं उनको रोकने के लिए बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत है, जो कि आज तक कोई इस पे काम ही नहीं हो रहा है, ना कोई विचार हो रहा है, ना बंद हो रहा है। बल्कि जो पहले से फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है और झूठा झूठा आश्वासन सब दे रहे हैं और इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रहा। तो पलायन रोकने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लगनी चाहिए, कृषि आधारित ज्यादा फैक्ट्री लगे, क्योंकि हमारा राज्य जो है कृषि आधारित है। अन्य फैक्ट्रियां लगे। जब मैं दिल्ली गया था एम्स में इलाज कराने, तो वहां जो फैक्ट्री चलाते हैं वो भी और जो मजदूरी करते हैं वो लोग भी हमें फोन करके मिलने के लिए बोले। हम गए, देखे तो बड़ा आश्चर्य लगा। सिर्फ जमीन दिल्ली का है, बाकी मालिक भी बिहारी, उस जमीन का मालिक भी बिहारी, मतलब जमीन वहां का है, लेकिन वो जो घर बना हुआ है वो भी रेंट पे लिया हुआ है बिहारी। वहां पे उद्योग चला रहे हैं बिहारी, मजदूर बिहारी, माल सप्लाई वहां से कर रहे हैं बिहारी, और जहां जा रहा है उसमें भी अधिकतर बिहार। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है ना। वही अगर चीज बिहार में का मतलब है दिलीप जी की अगर आपको डोमिसाइल लागू करना है तो आपको आत्मनिर्भर भी बनना पड़े। दोनों चीज एक साथ करना है। आपको अपने जनसंख्या का आप जो है बिहार में ही उसको खपा दे, क्योंकि जो भी स्टेट देखेंगे हम डोमिसाइल लागू करते हैं वो ज्यादातर स्टेट जो है बहुत हद तक आत्मनिर्भर है। और डोमिसाइल जहां तक की बात है ना, तो हम हमेशा ये इस बात के पक्षधर है कि बाहरी को हम लोग एकदम रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं कि बाहर का लोग आ ही नहीं सकता। हाँ, कुछ परसेंट रखा जाए, 90% या 85 से 90% डोमिसाइल लागू किया जाए, यानी 90% सीट सिर्फ बिहारियों के लिए रिजर्व हो, 10% सीट ओपन रहे, जिससे बिहार से बाहर के लोग भी फाइट करें, बिहार के लोग भी फाइट करें, और 90% जो है बिहारियों के लिए रिजर्व। हम इस चीज के लिए कह रहे हैं। तो इसमें कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं आएगी। और पलायन रोकने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कृषि आधारित फैक्ट्रियां लगना भी जरूरी है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं करे, बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो ये जरूरी है, युवाओं को भी अब आगे आना पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए आगे आना पड़ेगा और इन सब चीजों पे समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मांग करनी पड़ेगी। पलायन रोकने के लिए जरूरी, अगर बिहार में फैक्ट्री लगे तो पढ़े लिखे लोगों को भी बिहार में नौकरी मिल सकती है। फैक्ट्री में सिर्फ मजदूर ही नहीं नौकरी करते हैं ना, मजदूर ही मजदूरी नहीं करते, हर स्तर का वहां पे काम होता है। तो उस जो जिस लेवल के होंगे, जिनके पास जैसी योग्यता होगी उस अनुसार उनको काम मिलेगा, उस अनुसार उनको पद मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगे, जरा सरकार डाटा दे दे। हम लोग को तो कहीं कोई फैक्ट्री नहीं दिख रहा है, बंद होते हुए डाटा दिया जा सकता है। बंद होने का तो दिख रहा है। हम दरभंगा में भी, मधुबनी में, समस्तीपुर में, आपको चंपारण में, हर जगह बंद होने का तो है, लेकिन खुलने का तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये जरूरी है कि फैक्ट्रियां लगे और पलायन रुके और डोमिसाइल भी लागू हो, और साथ में केंद्र सरकार एक कठोर कानून बनाए कि अगर इस तरह की कोई घटना करता है कि किसी भी राज्य में किसी के साथ भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पे या स्थानीय के आधार पे या निवासी होने के स्थान पे, कि आप उस राज्य के निवासी है, या भाषा के आधार पे या लिंग के आधार पे अगर भेदभाव किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है, तो उसको कम से कम 20 साल की कानूनी सजा दी जाए, जेल की सजा हो, ताकि लोग ऐसा कानून करने से डरे। मान लीजिए 1 साल 2 साल सजा का प्रावधान रहेगा तो उसमें क्या होगा, लोग डरते नहीं है और अपना चेहरा चमकाने के लिए और उसके बाद राजनीतिक
करने के लिए ऐसा हरकत कर, जैसे पहले आप मनसे का नाम सुने होइएगा, राज ठाकरे। राज ठाकरे खुलेआम बिहारियों को गाली देते थे, मार के भगाते थे। बाल ठाकरे खुलेआम बिहारियों को गाली देते थे, मार के भगाते थे महाराष्ट्र से। तो ये सब चीज तो आप उस समय जो उसके साथ सरकार में थे, गठबंधन में थे, वो पार्टी उसका समर्थन करते थे, चुप रहते थे। और अभी वो पार्टी विरोध में है। उस समय वहां पे जिसकी सरकार होती थी वो चुप रहती थी, बिहार में भी वो चुप रहती थी। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। गलत गलत होता है, सही सही गलत होता है। तो बता दें आपको कि जो बंगाल की घटना हुई दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरत है कि आखिर बिहार के ही छात्र हो या फिर यहाँ के साधारण गांव ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, आखिर इनको पूरे देश के लिए रोज ट्रेन क्यों पकड़नी पड़ती है। आप देखेंगे बिहार से लगभग 200-250 ट्रेन या तो बिहार से खुलती है या फिर बिहार से होकर गुजरती है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में बिहारी भर भर के दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार करने के लिए। आपको बताएं कि वहां पर जाकर मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, और ऐसा नहीं है, उन्हें रोज डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये झेलना पड़ता है कि बाहरी हो, बिहारी हो। दूसरे राज्य का तो ऐसा स्थिति नहीं है। हम लोग कहीं भी नहीं देखते हैं कि आपने दिल्ली में क्या देखा है कि मराठियों का जो है वो कॉलोनी हो, उड़ीसा के रहने वाले लोगों का कॉलोनी हो, या फिर वो लोग जो है आगे बिहार यूपी की तरह जो है वहां पर पूरे हर एक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो बिहार को डोमिसाइल लागू करना है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी ही सिर्फ नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी में डोमिसाइल देते हैं और ट्रेन से भर भर के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहां के लोगों का भी विरोध झेलना पड़ेगा आपको कि तुम अपने यहाँ नौकरी नहीं देते हो और हमारे यहाँ आ जाते हो हमारे संसाधन को मिसयूज करने के लिए, चाहे फिर उसको खाने के लिए। तो ये सब चीज जो है वो शाश्वत सत्य है। भले ही आप हमारा विरोध कर ले, लेकिन इन पर एक बार विचार जरूर करें। और हमारे नेता जो हमेशा आके कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, आखिर उनके ही समय में क्यों बिहार के जो किसान थे वो मजदूर बनते जा रहे हैं दूसरे राज्यों में? कैसी परिस्थितियों में ट्रेन में लद के जाते हैं और कैसी परिस्थितियों में वहां रहते हैं और क्या क्या उन्हें झेलना पड़ता है, उन लोगों को भी सोचना होगा। तो आप लोग जिनके लिए हमने वीडियो बनाया है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इन सब चीजों पर सोचने की जरूरत है। जात पात इन सब से उठ के बिहार को मजबूत करने की जरूरत है। अब देखिए बिहार में पलायन, गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा है और सरकार क्या कर रही है? जातीय जनगणना। क्या मिलेगा आपको जातीय जनगणना होने से? दिलीप जी एक प्रश्न और भी है, इसमें जब बात हो रहा है सब करेंगे। क्या बिहार में जातीय जनगणना हुआ उसके बाद से क्या अवसर बढ़ गए? यहाँ पर सरकार कहती थी कि एक एक लोग के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम और ज्यादा विकास करेंगे। आखिर 2 अक्टूबर को तो होने जा रहा है 1 साल। सरकार ने 15% आरक्षण बढ़ाने के अलावा क्या किया? वो भी तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। देखिए, अगर नियत सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं। जातीय गणना कराए, किसी का गणना कराए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि जिस उद्देश्य से जातीय गणना, जिसको जनगणना कह लीजिए, जो कह लीजिए, जातीय सर्वे कहा जा रहा है, वो करवा रहे हैं, करवाए थे, आंकड़ा भी जारी किया गया, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य से आपने किया वो उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ? वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। आपने रोजगार की व्यवस्था नहीं किया, आपने धांधली सेटिंग तो रोका नहीं, पेपर लीक आपका होता रहा, धांधली सेटिंग होता रहा, आप फर्जीवाड़ा होते रहे TRE 1 TRE 2 में। क्या फायदा मिला? तो कोई फायदा नहीं मिला ना। आप एक बार बेरोजगारों की भी गणना कर लीजिए कि बिहार में बेरोजगारों की कितना संख्या, पलायन जो कर रहे हैं यहाँ से लोग, उनकी भी एक बार गणना कर लीजिए कि बिहार से बाहर कितने लोग हैं जो पलायन किए हुए हैं। हर एक महीने कितने जा रहे हैं, हर एक महीने कितने जा रहे हैं, ये भी कीजिए। हम जातीय गणना का समर्थन कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, होना चाहिए। और आपने किया तो ठीक है, लेकिन उसका राजनीतिकरण आप लोग कर रहे हैं। हर एक जाति में भी पलायन बताना चाहिए, कितना रोजगार है वो ये चीज होना चाहिए कि हर जाति में कितने लोग बाहर जा रहे हैं, है वो भी बताना, बेरोजगारी ये भी बताइए। लेकिन आपने तो, हालांकि उस समय जब जाति गणना का सर्वे हुआ था, रिपोर्ट जारी हुआ, तो उस समय जीतनराम मांझी जी, बीजेपी के सभी लोग, ये इसके बाद चिराग पासवान जी, विजय सिन्हा जी, सम्राट, सभी लोग विरोध कर रहे थे कि गणना सही नहीं है, आंकड़ा गलत जारी किया गया। लेकिन जब सरकार में आ गए तो उन लोगों को आंकड़ा अब सही लग गया। ये तो दिख रहा है साफ साफ कि राजनीतिकरण हो रहा है। ये जनता के भलाई के लिए नहीं हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है। इसका मतलब ये साफ है कि अभी वो लोग क्यों चुप हो गए? 1 साल पहले बोल रहे थे कि गणना गलत है, आंकड़ा गलत दिया गया है, और सरकार में आ गए जनवरी अंतिम सप्ताह में तो आंकड़ा सही हो गया। तो इसका मतलब कि ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। और सबको पता था
कि 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा तो ये आरक्षण लागू नहीं हो सकता। पटना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। ये मुद्दा बनाया गया कि एक जो है अगला पिछड़ा करके जो है हम फिर से अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। तो पिछड़ों को भी तो आप न्याय दीजिए ना, कहाँ दे रहे हैं आप? लेकिन जातीय बिहार से बाहर के लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर बीसी में, ईबीसी में, एससी में आ गए, यहाँ का आरक्षण का लाभ ले लिए, तो यही क्या फायदा हुआ? यहीं के लोग का नुकसान हुआ ना। महिला आरक्षण का लाभ आप जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को दे रहे हैं नौकरी में, सरकारी नौकरी में बिहार में, तो उसका नुकसान जनरल कैटेगरी की महिला को तो हो ही रहा है, बिहारी को, साथ में एससी एसटी ओबीसी महिला को भी तो हो रहा है, सबको तो हो रहा है। तो कहाँ आप न्याय कर रहे हैं? यहाँ सबके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए बिहार के युवाओं को जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। नहीं तो कोई नेता आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। आप देखिए ना, आप ही के जाति का नेता जो जाति के नाम पर आपसे वोट मांगता हो, पेपर लीक के खिलाफ कितना बार सड़क पे उतरा है, कितना बार लड़ा है, धांधली सेटिंग फर्जीवाड़ा के खिलाफ कितना बार आपकी जाति का नेता, आपके धर्म का नेता सड़क पे उतरा है, एक भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको नौकरी लेनी है तो आपको होशियार रहना पड़ेगा। बिहार को बेहतर बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। ईमानदारी से, जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि घटना हुआ है बंगाल का, दुखद है, लेकिन इसका प्रतिशोध लेने का भी नहीं सोच रहा है। हो सकता है, दिलीप जी ने कहा कि एक व्यक्ति था, वो हो सकता है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन हमें जो है बेवकूफ नहीं बनना है, हमें पूरे समझदारी से आगे काम करना है। और हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारे राज्य अलग अलग किए हुए हैं, तो जरूरत है कि जितना ही मजबूत हमारा राज्य होगा उतना ही मजबूत हमारा देश होगा। और आगे भी जरूरत है कि हमें बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, नहीं तो ये सब जिल्लत, अपमान हर एक बिहारी को हर एक जगह झेलना पड़ेगा। और एक और अपील मैं करूंगा, जितने भी छात्र युवा खासकर हैं, आम जनता भी है, बिहार में देखिए, बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ, नौकरी भी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती में तो खुलेआम आए हैं। और बंगाल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और भी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके अगल बगल या आपके कोचिंग में, आपके क्लास में कोई भी अगर बंगाली स्टूडेंट हो तो उससे जरूर आप अच्छा बिहेव कीजिए और उसको बोलिए कि आपको कैसा लग रहा है बिहार, कैसा लग रहा है बिहार के स्टूडेंट्स का बिहेव, बिहार की जनता का बिहेव। वो खुद एक वीडियो बनाकर डाले, अपने सोशल साइट पे डाले, और आप भी उसकी वीडियो को सब जगह प्रचारित कीजिए कि बिहार के लोगों का कैसा उनके प्रति नजरिया है, जहां वो रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सब वो खुद स्टूडेंट्स बोले, जो बंगाली स्टूडेंट्स हो, और उस वीडियो को आप लोग प्रचारित कीजिए ताकि बिहार के बारे में एक अच्छा मैसेज बंगालियों के पास जाए जो बंगाल के लोग हैं। और जिसने ये घटना किया कि बिहारी स्टूडेंट के साथ बदतमीज किया, उसको मुंहतोड़ जवाब इस तरह से दीजिए। मारपीट समस्या का समाधान नहीं होता है, इससे और माहौल खराब होता है। इसलिए आप लोग कहीं भी हिंसा वाली बात या कोई भी गाली गलौज मत कीजिए। और सर, और दिलीप जी, हम लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि हर एक आदमी के घर से एक न एक आदमी बाहर जरूर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके भी सुरक्षा, सेफ्टी, वो भी आखिर उन राज्यों के भरोसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे घर में भी वही से, और हम भी अपील करेंगे कि बिहार से बाहर के जो लोग भी यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी आप अपना एक वीडियो कम से कम जरूर बनाइए, छोटा सा ही, 1 मिनट 2 मिनट का, और सोशल साइट पे डालिए, ग्रुप में डालिए कि बिहार में आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये सब क्योंकि आपको बिहार में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम लोग भी जान रहे हैं। इतनी शिक्षिकाएं, महिलाएं, यूपी की, झारखंड की, बंगाल की, गुजरात की महिलाएं बिहार के सुदूर गांव में जाके नौकरी कर रहे शिक्षिका बनी है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रहा है, उनको बिहार की बेटी की तरह लोग यहाँ सम्मान दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग वीडियो जरूर बनाइए बिहार के समर्थन में, ताकि आपके राज्य के लोग उस वीडियो को देखें और बिहार के प्रति जो बाहर कुछ लोगों का नजरिया गलत हो जाता है, वो नजरिया बदले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपके भी सुझाव जरूरी हैं, जरूर सुझाव दें आप, और हमने जितना चर्चा किया उस पर विचार जरूर करें। दिमाग बंद न रखें, दिमाग खोल के आप विचार करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।